सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है हमारा 12 डे ऑफ 75 हार्ड डे चैलेंज। चाय पीते पीते हम आज का टू डू टास्क लिस्ट रेडी कर लेते हैं। जैसे कि मैं कल ही पढ़ रहा था कि हमारा दिमाग एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करता है, तो टू डू टास्क लिस्ट इसी काम के लिए होता है कि एक काम पे फोकस कर सकें। तो अभी जल्दी से शावर लेकर फ्रेश होके हम स्टडी टेबल पे मिलते हैं। तो गाइस, एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है वो ये कि इंग्लिश को कैसे बेहतर करें। तो यार, एक अच्छा राइटर पहले एक अच्छा रीडर होता है, तो इंग्लिश पढ़ते जाएं। जितनी पढ़ोगे उतनी कम है। सपोज आप क्या करो, डेली से 4 से 5 ओपिनियन पढ़ो ना। अगर आपको डॉन नहीं पढ़ सकते हो, द नेशन न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो, उसकी वोकैबुलरी इजी होती है। और अगर कोई ये कहता है कि मैं अच्छा पढ़ लेता हूँ या बहुत पढ़ता हूँ लेकिन लिखने में मसला आ रहा है, तो अगर बिल्कुल नहीं लिख सकता तो क्या करो, स्टार्ट में डायरी लिखना शुरू कर दो। डायरी किस तरह से, अगर मैं अपनी मिसाल दूं कि मैं डायरी में क्या लिखूंगा, कल वाला जो दिन गुजरा है मैं उसके बारे में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यस्टरडे आई वेक अप एट 5 AM, देन आई वेंट टू द मस्जिद and perform a prayer, and then I recite a Holy Quran, 1 ruku or 2 ruku, and then I came back to home, and then I took my breakfast. I eat 2 parathas with 2 omelette, and then I came back to my study room and I started my study from English, something like that. कोई नहीं देखने वाला, जितना लिख सकते हो उतना ही काम है, लिखते जाओ। और इसके बाद आप एक और काम करो, क्या करो, डेली रूटीन बना लो। 200 वर्ड्स का आपने एक पैराग्राफ लिखना है। वो पैराग्राफ लिख के आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कहीं भी मुझे सेंड कर दिया करो। तो इस तरह से अपनी एक कोई ना कोई डेली की जो एक्टिविटी रखो इंग्लिश के ऊपर, तो आप देखोगे 1 महीना इस चीज़ को फॉलो कर लो, तो आप देखना आपका एक्सप्रेशन लिखने का कितना अच्छा हो जाएगा। आई थिंक मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया। लेट्स गेट स्टार्ट आवर व्लॉग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइज, मैं एमपीटी की तैयारी उस तरह से बेतुकी सी नहीं कर रहा। मैं पोर्शन वाइज जिस तरह से पोर्शन दिए हुए हैं मार्क्स के, उस तरह से उसको तैयार कर रहा हूँ। तो अभी करंट अफेयर की जो सर यूसुफ जलाल के नोट्स हैं वो बेहतरीन है करंट अफेयर्स के, और उनको रिवाइज कर रहा हूँ। करंट अफेयर का सेशन ख़त्म होने के बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ जीके के अंदर जो सेशन होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, तो उसको अपनी बुक से रिवाइज़ कर रहा हूँ। ये एक ही बुक है मेरे पास, मैं कोशिश करता हूँ इसको बार बार रिवाइज़ करने की। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे रिसोर्सेज को कंसल्ट कर लेते हैं और फिर हमें एट अ टाइम कोई भी याद नहीं रहता। तो अभी सर्दी ज़्यादा हो रही थी तो मैं अपना वार्मर बैग से निकालता हूँ, और आज इस सीज़न में पहली दफ़ा ही पहनना है ये। इसी दौरान टाइम हो जाता है मगरिब की नमाज़ का, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के अपना डिनर करके मैं चले जाता हूँ जिम। फिर बार नहीं लगे यहाँ पे। तो अभी वार्मर उतारने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि सर्दी अब बढ़ गई है, तो वार्म अप होने के बाद फिर वार्मर को उतार देंगे। वार्म अप के लिए मेरी जो डेली की रूटीन है वो जंपिंग है। तो गाइज, आई एम वेरी कमिटेड टू दिस, और मैं इस डिसिप्लिन को कभी ब्रेक नहीं होने दूंगा। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मैं इतना फॉलो करने चाहता हूँ कि मैं आने वाले वक्त में खुद को अपनी मिसाल दे सकूँ। तो गाइज, जब हम पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं और बॉडी हमारी कहती है कि भाई मेरे से अब नहीं होगा, तब अपनी बॉडी से काम लेना, यही तो कहलाता है डिसिप्लिन। और ऐसी चीज़ें ही इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर लेके आती हैं। और गाइज, ये रही हमारी आज की प्रोग्रेस पिक्चर। मुझे तो 75 हार्ड डे चैलेंज के रूल्स को फॉलो करके बहुत मज़ा आ रहा है और मैं अपने अंदर बहुत सी चेंजेस भी देख रहा हूँ। तो गाइज, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है हमारी इस जर्नी के अंदर, और यही हम इस व्लॉगिंग के जर्नी के ज़रिए करने जा रहे हैं। हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहाँ हम इकट्ठे होकर पढ़ सकें। तो अभी एमपीटी की तैयारी के लिए वर्ल्ड टाइम के मॉक टेस्ट जो सॉल्व हैं उनको रिवाइज कर रहा हूँ एक एक करके। तो डियर एस्पायरेंट्स, हमें अपनी लाइफ को अपनी ओरिजिनलिटी के साथ ही जीना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को देख के फॉलो करना शुरू कर दें
और वो जो अपने अंदर एक नेचुरली इंस्टिंक्ट है उसको छोड़ दें। तो हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का आखिरी रूल 10 पेजेस की बुक रीडिंग, जो कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, द 5 AM क्लब, उसको रीड कर लेते हैं। तो गाइस, अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग।